हाँ जी, जंक्शन डायोड हमने पढ़ा। और जंक्शन डायोड में सारे के सारी स्टडी करने के बाद हमें क्या बात याद रखनी है कि जब हम कोई भी जंक्शन डायोड हम यूज करते हैं तो जंक्शन डायोड दो तरह से यूज होगा। एक कैसा, फॉरवर्ड बायस, और दूसरा कैसा, रिवर्स बायस। जब फॉरवर्ड बायस में यूज होगा तो हम कम से कम इतनी बायस लगा देंगे ताकि जंक्शन डायोड कहाँ आ जाए, जंक्शन डायोड आ जाए सैचुरेट रीजन में। और जब रिवर्स बायस लगाएंगे तो तो इतनी बायस लगाएंगे ताकि वो रहे, किससे कम रहे, बिलो जीनर वोल्टेज VZ। और जब फॉरवर्ड बायस में है, सैचुरेट रीजन में है, तो ये लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। और जब रिवर्स बायस में आया, विद इन जीनर वोल्टेज, रिवर्स बायस विद इन जीनर वोल्टेज, तब ये क्या ऑफर करता है, ये वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। और डायोड की इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने घर आने वाली एसी को कन्वर्ट कर लेते हैं डीसी में। एसी को कन्वर्ट कर लेते हैं डीसी में, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे डीसी पे चलते हैं। आ रही है हमारे पास एसी, तो एसी को डीसी में कर लेते हैं बड़ी आसानी के साथ में। और ये जो एसी का डीसी में कन्वर्जन है, ये जो कन्वर्जन है, जो कन्वर्जन है एसी का डीसी में, इस कन्वर्जन का एक स्पेशल नाम दिया जाता है। इसको कहा जाता है रेक्टिफिकेशन। कन्वर्जन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। और जो काम, जो इंस्ट्रूमेंट, जो डिवाइस रेक्टिफिकेशन कर दे, जो डिवाइस रेक्टिफिकेशन कर दे, उस डिवाइस का नाम होता है, डिवाइस का नाम होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर उस डिवाइस का नाम है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे। और ये कुछ भी नहीं है, हम कहते हैं क्या चीज, डायोड, जंक्शन डायोड। PN जंक्शन डायोड आर यूज्ड एज रेक्टिफायर। PM जंक्शन डायोड रेक्टिफायर की फॉर्म में यूज किए जाते हैं, रेक्टिफायर की तरह से यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो एक बार जरा सा हम एसी के बारे में थोड़ी सी रिवाइज कर लें कि ऑल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर कैसा है। ऑल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर ऐसा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जीरो से एक सर्टेन वैल्यू तक इंक्रीज होती है और फिर घटकर जीरो आ जाती है, और फिर करंट की डायरेक्शन बदल जाती है और फिर ये जीरो हो जाती है। यहां मैंने लिया है टाइम, यहां लिया है E0 कह लो या I0 कह लो। ये अगर हमने करंट का बना रखा है तो पीक वैल्यू ऑफ करंट I0, और नीचे क्या होगा, ये पीक वैल्यू, नेगेटिव पीक ऑफ करंट I0 माइनस I0 प्लस I0। और अगर EMF में है तो ये E0 पॉजिटिव, ये E0 नेगेटिव। ठीक है, मतलब क्या होता है, देखो ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपका सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ लगा हुआ है। इस हाफ में, इस हाफ में करंट फ्लो कर रही है कैसी, क्लॉकवाइज। तो फिर जब ये वाला हाफ आता है तो इस हाफ में करंट क्या फ्लो करती है, ये आपका सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF, करंट की डायरेक्शन बदल जाती है। करंट की डायरेक्शन भी लगातार बदल रही है और करंट का मैग्नीट्यूड भी लगातार बदल रहा है। क्लॉकवाइज फ्लो कर रही थी 1/2। हमारे घर जो एसी आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 1/100 सेकेंड के लिए, 1/100 सेकेंड के टाइम के लिए एक डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो अनदर 1/100 सेकेंड के लिए
अनदर 1/100 सेकेंड के लिए करंट का डायरेक्शन अपोजिट चला जाता है। अब यहां से ये जो दो हाफ है, इस पूरे पार्ट को कहा जाता है, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं पॉजिटिव हाफ। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव हाफ। और ये वाला पार्ट क्या कहा जाएगा? निगेटिव हाफ। और पॉजिटिव हाफ निगेटिव हाफ दोनों मिलकर के क्या बन गए? यहां से यहां तक ये पूरा कहा जाता है, ये पूरा कहा जाता है क्या? वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। और फिर आगे भी ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा ये। ठीक है। लेकिन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, हमें उनमें करंट केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करानी है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट हमें नहीं फ्लो करानी, वरना वो फट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। वो सिंगल डायरेक्शन में करंट ही काम कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करंट उसमें फ्लो कर गई तो बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें करना ये है कि या तो क्लॉकवाइज वाली हमें यूज करनी है, एंटी क्लॉकवाइज वाली यूज करनी है, और केवल एक हाफ यूज करना है इसका, और दूसरे हाफ को हमने यूज नहीं करना, या तो पॉजिटिव हाफ करना है या निगेटिव हाफ यूज करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या? हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है? एक सिंपल ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर आप जानते हैं, ये प्राइमरी कॉइल, और प्राइमरी कॉइल पर आपने अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई कर दिया? एसी मेंस, मेन लाइट आपने अप्लाई कर दी प्राइमरी कॉइल पर ट्रांसफॉर्मर के। ये प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। देखो ये पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ यूज करने का मतलब क्या, पहले से समझा दूं मैं, अलग से अलग ही बनाऊंगा डायग्राम। पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ यूज करने का मतलब क्या है? देखो, मैं अपनी मोबाइल की बैटरी चार्ज करना चाह रहा हूं। कौन सी बैटरी है? मोबाइल बैटरी। ठीक है। मोबाइल बैटरी है, और इसका जो ईएमएफ है, मोबाइल बैटरी का ईएमएफ होता है 3.7 वोल्ट। 3.7 वोल्ट। ठीक है। अब आपने क्या करना है? एक सोर्स लगा देना है यहां, जो मोबाइल बैटरी में उल्टी डायरेक्शन में करंट भेजे। देखो ये मोबाइल बैटरी है, इससे मैंने अगर कोई चीज चला दी तो क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट का फ्लो बढ़ेगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू या जो भी लगा रखा है। इस टाइम ये बैटरी किस ऑर्डर में है, किस कंडीशन में? डिस्चार्जिंग कंडीशन में है ये बैटरी। कैसी है इस टाइम? ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में, यानी कि बैटरी बैटरी अंडर यूज। अब आप बैटरी को यूज कर रहे हो इस टाइम, तो बैटरी ने करंट इस्टेब्लिश कर दिया आपके सर्किट में, भले ये कुछ भी सर्किट है। तो आप बैटरी डिस्चार्ज हो रही लगातार, इसकी एनर्जी खत्म होती चली जाएगी, आप कहोगे बैटरी का आप यूज कर रहे हो। लेकिन जब आप बैटरी को चार्ज करना है, जब बैटरी आपने चार्ज करना है, तो इसमें करंट आपको फ्लो करनी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में। यहां आपको सोर्स लगाना पड़ेगा। इसका ईएमएफ कितना है? बैटरी का ईएमएफ है 3.7 वोल्ट। तो आपको यहां एक सोर्स लगाना पड़ेगा, एक सोर्स लगाना पड़ेगा जो जो 3.7 वोल्ट से ज्यादा ईएमएफ वाला हो, और इसके लिए हमारे सूटेबल होता है 5 वोल्ट। जितने की भी आपके मोबाइल चार्जर है, कभी इस पर ध्यान देखना, उस पर लिखा होता है आउटपुट 5 वोल्ट, इनपुट 220 वोल्ट, या जो भी लिखा होगा 240 वोल्ट, 260 वोल्ट, आउटपुट लिखा होगा 5 वोल्ट। 5 वोल्ट काफी होता है 3.7 वोल्ट की बैटरी चार्ज करने के लिए। 5 वोल्ट का हमें ईएमएफ कम से कम चाहिए। तो क्या करेंगे हम? 5 वोल्ट का ईएमएफ लगाया। अब देखना जरा ध्यान से, ये बैटरी है जो मोबाइल की बैटरी है। मोबाइल की बैटरी इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो करना आना चाहिए। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जो आपने लगा दिया प्लस माइनस यहाँ, ये इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना चाहेगा कैसे? क्लॉकवाइज,
है ना। अगर यहाँ किरचॉफ लॉ आप लगाओगे तो पता ये लगेगा ये वाला जो 5 वोल्ट है ये 5 वोल्ट ओवरकम कर जाएगा, ये ओवरकम कर जाएगा किसे 3.7 वोल्ट को। तो कुल मिलाकर करंट का फ्लो कहाँ होगा, उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ये 5 वोल्ट वाला चाहता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर ईएमएफ है और 3.7 वोल्ट स्मॉल है। तो जब करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा, देखो ध्यान से, जब आप करंट किसी बैटरी को चार्ज कर वो सॉरी यूज कर रहे होते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलती है निगेटिव टर्मिनल में, और बैटरी के अंदर करंट की डायरेक्शन होती है, बैटरी के अंदर करंट की डायरेक्शन होती है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन जब आप इसे चार्ज कर रहे हैं बैटरी को, तो सर्किट में करंट चल रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। और अब बैटरी के अंदर करंट कैसे होती है देखना जरा ध्यान से, बैटरी के अंदर करंट कहां से कहां जाएगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। करंट की डायरेक्शन यहाँ उल्टी हो जाती है, रिवर्स करंट की डायरेक्शन हो जाती है। तो जब आप बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन बदल देनी है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराती है बैटरी, कैसे, पॉजिटिव से निगेटिव, और बैटरी बैटरी के अंदर कहाँ, निगेटिव से पॉजिटिव। तो अब आपको क्या करना, करंट की डायरेक्शन अपोजिट करनी है, बैटरी के अंदर पॉजिटिव से निगेटिव करंट चलनी चाहिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा सोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ा काफी होता है, 3.7 वोल्ट है। तो इफेक्टिव वोल्टेज यहाँ रह जाएंगे आपके, इफेक्टिव वोल्टेज इस सर्किट में रह जाएंगे 5 माइनस 3.7 यानी कि कितना, 1.3 वोल्ट। तो 1.3 वोल्ट इफेक्टिव रह जाएगा और करंट फ्लो करने लगेगी, बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी। जब करंट बैटरी को उल्टी डायरेक्शन में करंट मिलेगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन इसके अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर स्टोर हो गई। तो यहाँ जब आप बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तब आपको करंट बैटरी में, करंट बैटरी के अंदर करंट होनी चाहिए पॉजिटिव से निगेटिव। अगर आप बैटरी को यूज कर रहे हैं तब आप बैटरी के अंदर करंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, बैटरी के अंदर करंट की डायरेक्शन होती है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर आपने कोई बैटरी ऐसे लगा दी कोई सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स ऐसे लगा दिया जिसका ईएमएफ बैटरी के ईएमएफ से बड़ा है, तो ये बैटरी के अंदर करंट को उल्टी डायरेक्शन में भेज देगा। बैटरी के अंदर करंट कहां से कहां होगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगी। ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। लेकिन अगर आपका कोई सोर्स ऐसा लग गया, बहुत ध्यान से समझना, देखो ध्यान से समझना, हाँ अब आपने इस बैटरी पर एक सोर्स लगा दिया, देखना ध्यान से जरा, इसका अपोजिट सोर्स बना रहा हूं मैं, 5 वोल्ट का ही सोर्स आपने लगाया, लेकिन निगेटिव टर्मिनल इधर है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, 5 वोल्ट का सोर्स है ये। तो देखना जरा ध्यान से क्या होगा, जब बैटरी है, बैटरी किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला किस डायरेक्शन में कराएगा आपका एक्सटर्नल, ये भी किधर कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव हो गए। तो बैटरी के अंदर इस टाइम करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, बैटरी के अंदर इस टाइम करंट की डायरेक्शन होगी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखना तो जरा ध्यान से, बैटरी में करंट, बैटरी के अंदर करंट की डायरेक्शन वही होगी जो होती है डिस्चार्जिंग के टाइम पर। तो इस टाइम भले ही आपका सोर्स बाहर से एक और सोर्स लगा हुआ है, लेकिन अभी भी बैटरी कैसी है, अभी भी बैटरी अंडर डिस्चार्ज है, अभी भी बैटरी कैसी है, अंडर डिस्चार्ज। तो बाहर से हमने सोर्स लगा रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी बैटरी चार्ज होने के बजाय क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। अब देखना जरा ध्यान से, अगर यहां से ये वाला ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया हमने, तो जब ये पॉजिटिव हाफ चल रहा है तब तो बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी। और जब ये हेलो निगेटिव सर। हाफ आएगा, जब ये निगेटिव सर हाफ सुनना रहे। आया तो पोलैरिटी बदल गई, जब पोलैरिटी बदल गई तो बैटरी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज होने लगेगी, बैटरी डिस्चार्ज होने लगेगी। हेलो सर। हाँ जी, तो अगर हमने बाय द वे ऐसा सोर्स लगा दिया जिसकी पोलैरिटी बदलती रहे, ऐसे इधर ही पॉजिटिव इधर निगेटिव, और अगले हाफ में क्या हुआ, निगेटिव पॉजिटिव अपोजिट हो गए, तो बैटरी
पॉजिटिव हाफ के अंदर जितनी चार्ज होगी, यहाँ देखो ध्यान से, बैटरी के अंदर करंट की डायरेक्शन कैसी, पॉजिटिव से निगेटिव। तो यहाँ बैटरी कैसी हो रही है, इस टाइम बैटरी अंडर चार्जिंग है, चार्ज कर रही है। लेकिन पॉजिटिव हाफ में चार्ज होगी तो निगेटिव हाफ में क्या होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। पॉजिटिव हाफ में चार्ज होगी, निगेटिव हाफ में डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर सीधे सीधे ऑल्टरनेटिंग करंट हमने लगा दिया, इसको ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया, तो पॉजिटिव हाफ जब आएगा तो चार्ज होगी बैटरी, निगेटिव हाफ जब आएगा तो डिस्चार्ज हो जाएगी बैटरी। या इसका उल्टा हो जाएगा, अगर मैंने बैटरी के कनेक्शन बदल दिए तो निगेटिव में चार्ज हो जाएगी और पॉजिटिव में डिस्चार्ज हो जाएगी। कुल मिलाकर क्या होगा, चार्ज हो ही नहीं पाएगी बैटरी। एक सेकंड में 100 बार चार्जिंग प्रोसेस होगा और 100 बार डिस्चार्ज प्रोसेस, 100 बार चार्ज 100 बार डिस्चार्ज। तो हमने करना क्या है, अगर हमने बैटरी को चार्ज करना है तो ये वाला प्रोसेस, जब बैटरी अंडर चार्ज आ रही है, बैटरी में करंट, बैटरी के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव है, तब तो करंट चलने दें हम। और जैसे ही बैटरी के अंदर करंट की डायरेक्शन बदलने की कोशिश करें, हम करंट को ही बंद कर दें, करंट को ही रोक दें, यहाँ पर करंट को ही रोक दें यहाँ, तो फिर क्या होगा, चार्जिंग वाला प्रोसेस होता रहेगा और डिस्चार्जिंग वाला प्रोसेस नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बैटरी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, ऐसा हो जाएगा कि 1/100 सेकंड के लिए बैटरी चार्ज हुई, फिर अनदर 1/100 सेकंड के लिए ना बैटरी डिस्चार्ज हो रही है ना चार्ज हो रही, कोई बात नहीं। लेकिन फिर उसके बाद 1/100 सेकंड के लिए बैटरी चार्ज हो जाएगी, तो कुल मिलाकर बैटरी तो चार्ज हुई जानी है ना, रुक रुक के चार्ज होगी लेकिन चार्ज हो जाएगी। डिस्चार्जिंग वाला प्रोसेस हमने काट दिया। तो इसको काटने के लिए क्या काम किया जाता है, उसके काटने के लिए हम यूज करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। कैसे यूज करते हैं देखिए जरा ध्यान से।